नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा वंदन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आप जानते हैं, इससे पहले के वीडियोस में हमने तात्या टोपे पार्ट फर्स्ट के बारे में जानकारी ली थी कि तात्या टोपे को फांसी हुई है या नहीं हुई है। और आज हमारा टॉपिक है तात्या टोपे पार्ट 2, जहां हमने पहले पढ़ लिया था कि किस कदर तात्या टोपे के ऊपर के साथ कुछ उनके साथियों ने जो पत्र व्यवहार किया था, वो पत्र व्यवहार के कुछ अंश पढ़े हमने दो लेखकों के द्वारा की गई शोध के बारे में जानकारी ली, जिसमें एक का नाम था श्री गजेंद्र सिंह जी सोलंकी और दूसरे का नाम था श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर। दोस्तों, अब हम बात करें, इससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील कर लेता हूं कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक चीज़ और कि जरूर मेरे वीडियोस को आप पूरा देखें, ताकि आपको जानकारी जो है वो संपूर्ण हो। और इस वीडियो की जानकारी लेने से पहले जो बच्चे नए आए हैं उनको बता दूं, वो मेरे पहले तात्या टोपे पार्ट फर्स्ट को देखना न भूलें, क्योंकि ये जानकारी उससे जुड़ी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं तात्या टोपे पार्ट 2। दोस्तों, तात्या टोपे पार्ट 2 हमने पहले के अंदर ये पढ़ लिया था कि किस कदर जो चिट्ठियां हमने पढ़ी थी, उन चिट्ठियों को राजा गंगा सिंह नरूका के द्वारा, जो कि पौत्र हुआ करते थे, ठीक है ना, उनके हेमान सिंह नरूका के प्रपौत्र हुआ करते थे, उन्होंने सन 1969 के अंदर क्या किया था, धर्मयुग नामक मतलब समाचार में प्रकाशित किया था। वही रीजन था जिसके कारण ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं तात्या क्या थे, जीवित थे। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों एक और बड़ी बात है कि तात्या के परिवार वाले भी कभी ये नहीं मानते हैं कि तात्या को फांसी दी गई थी। तात्या के परिवार वालों ने भी ये कहा कि नहीं, तात्या को फांसी नहीं दी गई थी, तात्या जीवित थे। इसके संदर्भ में उनके द्वारा बहुत से कुछ बयान दिए गए हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हुआ ये था कि एक बार मुंबई के अंदर, जो बंबई प्रांत कहलाया करता था प्राचीन काल पीछे, मुंबई के अंदर सन 1857 की शताब्दी का एक समारोह बनाया जा रहा था। दोस्तों, शताब्दी का ध्यान रखिएगा, 1857 की शताब्दी का, ठीक है ना, 1857 की शताब्दी का एक समारोह बनाया जा रहा था। उस समारोह में तात्या टोपे के एक तो भतीजे को आमंत्रित किया गया था और एक साथ ही साथ तात्या टोपे की भतीजी को भी आमंत्रित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, एक उनका भतीजा था और एक उनकी भतीजी थी, उन दोनों को आमंत्रित किया गया था। भतीजे का नाम था नारायण लक्ष्मण टोपे। याद रखिएगा दोस्तों, भतीजे का नाम क्या था, नारायण लक्ष्मण टोपे, नारायण लक्ष्मण टोपे। और भतीजी का नाम था गंगूबाई टोपे, गंगूबाई। ठीक है दोस्तों, अब हुआ ये कि गंगूबाई टोपे और नारायण लक्ष्मण टोपे को उस समारोह के अंदर सम्मानित किया जा रहा था, जिसके चलते जब उनकी भाषण देने की बारी आई, जब उनको कुछ बोलने की बारी आई, तब उस वक्त उन दोनों ने भी ये बताया था कि तात्या टोपे जीवित थे और तात्या टोपे को फांसी नहीं हुई थी, बल्कि तात्या टोपे की मृत्यु जो थी वो कब हुई थी, सन 1909 के अंदर हुई थी। दोस्तों, ये बात उनके भाषण के द्वारा भी कही गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा कि 1909 में उनकी मृत्यु के बाद उनके विधिवत संस्कार भी किए गए थे। यहां तक कि ये नारायण जो लक्ष्मण टोपे हैं, उनके द्वारा जब उनसे बातचीत की गई उस समय के तत्कालीन पत्रकारों के द्वारा और तत्कालीन लोगों के द्वारा, तो उनके द्वारा तब ये खुलासा भी किया गया, उन्होंने ये भी बताया कि जब हम छोटे थे, जब हम बचपन में थे, तो बचपन के अंदर उनके कुटुंबियों के द्वारा, उनके जो बड़े पूर्वज हैं उनके द्वारा लगातार उनको वो कहानियां सुनाई जाती थी और लगातार वो घर में वो बातें किया करते थे कि तात्या अक्सर उनके घर में वेश बदल कर आया करते थे, उनसे मिलने आया करते थे और यहाँ तक कि उनकी कई बार आर्थिक सहायता भी करते थे। तो दोस्तों, इन बयानों से ये भी पता लगता है कि तात्या को फांसी नहीं हुई थी नहीं हुई थी। लेकिन हम दोस्तों, ये केवल वो बयान है, ये केवल वो सबूत है, वो साक्ष्य है जिनको हम ऐतिहासिक नहीं मान सकते। केवल ये एक क्या है कि कहानियां बोल सकते हैं हम इनको, या इनके परिवार में प्रचलन एक मतलब उनके बारे में की गई बातें बोल सकते हैं, लेकिन हम एक ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में भी जिक्र करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, आगे क्या होता है। दोस्तों, अब कहते हैं नारायण लक्ष्मण टोपे जो है, नारायण लक्ष्मण टोपे ने ये भी खुलासा किया। नारायण लक्ष्मण टोपे ये भी कहते हैं और कहते हुए ये बताते हैं कि तात्या टोपे, जिनकी एक ही बहन थी, जो भी सौतेली बहन थी, जिनके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, सौतेली बहन,
तात्या टोपे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, तात्या टोपे और उसका छोटा भाई गंगाधर टोपे, ये दो ही सगे भाई थे। उसके अलावा अन्य माता के गर्भ से 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। टोटल ये 9 भाई थे और एक पुत्री थी, एक बहन थी जिसका नाम था दुर्गा। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम था दुर्गा। कहते हैं कि इनके द्वारा ये बात बताई गई नारायण लक्ष्मण टोपे के द्वारा कि नारायण लक्ष्मण टोपे ने कहा कि तात्या टोपे अपनी सौतेली बहन दुर्गा के विवाह के अंतर्गत भी आए थे और आकर उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया था और यहां तक कि उनकी आर्थिक सहायता भी की थी, आर्थिक मदद भी की थी। कहते हैं कि तात्या के टोपे की जब पिता की मृत्यु हुई, दोस्तों यहां याद रखिएगा, तात्या टोपे के पिता का नाम क्या था? पांडुरंग। तात्या टोपे की पिता की मृत्यु सन 1862 के अंदर हुई थी दोस्तों, जबकि हम फांसी की डेट सन 1859 पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। 18 अप्रैल 1862 में तात्या टोपे के पिता की मृत्यु, पांडुरंग की मृत्यु काशी में हुई थी। ये भी याद रखिएगा, उनकी मृत्यु काशी के अंदर हुई थी। तो ये बताया जाता है लोगों के द्वारा और वहां इनके परिवार के द्वारा कि 1862 में एक सन्यासी आया था उनके पिता की मृत्यु के ऊपर। ठीक है ना, और वो सन्यासी जो था वो उनकी मृत्यु शैया के पास बैठा रहा था और लोगों का ये मानना है कि वो सन्यासी जो था वो कौन था? तात्या टोपे था। तो दोस्तों ये वो चीजें थी, ये वो बातें थी जो इस बात पर जोर डालती है और इस बात को पुख्ता कर देती है कि तात्या टोपे को फांसी नहीं हुई थी। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम तात्या टोपे के बारे में कि अब और कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमें यह पता लगता है कि तात्या जो थे वो 1859 के बाद भी जीवित थे। तो मैं आपको एक प्रकरण और सुनाता हूं दोस्तों, जिसके अंतर्गत ग्वालियर के श्री शंकर लक्ष्मण टोपे का कुछ कहना है। ये श्री शंकर लक्ष्मण टोपे कौन है? ये श्री शंकर लक्ष्मण टोपे तात्या टोपे के सौतेले भाई के पुत्र हैं, जिन्होंने क्या कहा था मैं आपको बता दूं, नाम बता दूं दोस्तों। ये ग्वालियर के थे, ग्वालियर के थे और ग्वालियर के अंतर्गत इनका निवास स्थान था श्री शंकर लक्ष्मण टोपे का, शंकर लक्ष्मण टोपे। और लक्ष्मण टोपे इनका पिता का नाम था, जो कि तात्या टोपे के सौतेले भाई 7 भाइयों में से एक थे। अब उनका कहना है ये जो घटना है ये सन 1895 के पास की है। अब दोस्तों देखिए वो क्या कहते हैं। जब शंकर लक्ष्मण टोपे ये कहते हैं कि जब वो 13 वर्ष के थे, याद रखिए दोस्तों, वो कहते हैं कि जब मैं 13 वर्ष का था तो एक बार पिताजी से मतलब तात्या टोपे का जो सौतेला भाई था, कहते हैं कि एक बार पिताजी से एक व्यक्ति मिलने के लिए आया। जब पिताजी बहुत बीमार हो गए थे तो एक सन्यासी उनसे मिलने के लिए आया। जब पिताजी से वो सन्यासी मिलने के लिए आया तो उसी वक्त पिताजी ने मुझे अपने पास बुलवाया और बुलवाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इन्हें प्रणाम करो, ये तात्या है, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तात्या है। तो दोस्तों शंकर लक्ष्मण टोपे के इस बयान से भी इस बात के बारे में बिल्कुल साफ जाहिर हो जाता है कि तात्या टोपे एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, एक सन्यासी के रूप में एक जीवन जी रहे थे और वो जीवित थे और उनको फांसी नहीं चढ़ाई गई थी। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जितने भी बयान हैं इनको हम ऐतिहासिक नहीं मान सकते, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक बयान वो होते हैं जो हमें लिखित में प्राप्त हो जाएं और जिनके बारे में हमें पूर्ण रूप से पुख्ता जानकारी हो। तो अब हम उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में जिक्र करते हैं जो ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि तात्या टोपे जो थे वो जीवित थे और उनको फांसी नहीं दी गई थी। चलिए दोस्तों इसे मैं साफ कर देता हूं। अब हम ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में जिक्र करते हुए पहले नंबर पर जो जिक्र करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप जैसा कि जानते हो कि तात्या जो थे वो एक बड़े ही मतलब ना मतलब शूरवीर और यहाँ तक कि 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा था और एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों ने जब तात्या टोपे को जब कथित फांसी दी गई तो ऐसा कहा जाता है कि उससे पहले और उसके बाद उनके परिवार को नजरबंद किया गया। नजरबंद का मतलब उन पर बड़ी कड़ी नजर रखी गई, यहाँ तक कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति जो थी वो बड़ी दयनीय हो गई थी, उनको आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा था। तो कहते हैं कि उनके एक भाई थे जिनका नाम था रामकृष्ण। याद रखिए दोस्तों तात्या टोपे के एक भाई थे जिनका नाम था रामकृष्ण।
रामकृष्ण जो उनके भाई थे 1862 के अंदर, जब तात्या टोपे को कथित रूप से फांसी दी गई थी 1859 के अंदर, तो तात्या टोपे के भाई जो थे 1862 के अंदर, वो बेचारे बड़े दयनीय स्थिति में परिवार जो था, तो इसी रीजन से वो क्या थे, नौकरी मांगने के लिए बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ के पास चले गए। दोस्तों याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़, ठीक है ना, उस समय गायकवाड़ों का आधिपत्य था बड़ौदा क्षेत्र के ऊपर। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ के पास गए और कहते हैं कि उन्होंने नौकरी का आग्रह किया और उन्होंने कहा कि मैं तात्या टोपे का भाई हूं, तो आप मुझे, हमारे परिवार की दयनीय स्थिति है, संकट से गुजर रहे हैं, आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो आप हमें, मुझे किसी प्रकार की कोई नौकरी पर रख लीजिए। तो कहते हैं बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने तुरंत अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी, तुरंत अंग्रेजी रेजिमेंट को ये मतलब है ना, उन्हें पकड़ लिया गया और तुरंत रेजिमेंट को उनके हवाले कर दिया गया। और कहते हैं कि रामकृष्ण को उस समय अंग्रेजी रेजिमेंट पकड़ कर लेकर चली गई और पकड़ कर लेकर चले जाने के बाद उनको एक प्रश्न किया गया। जो प्रश्न था उनका, सबसे पहले उस अंग्रेजी रेजिमेंट का रामकृष्ण से एक प्रश्न था और वो प्रश्न ये था कि बताओ आजकल तात्या टोपे कहां पर है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि तात्या की कथित फांसी के 3 वर्ष बाद, क्योंकि ये घटना 1862 की है दोस्तों, तात्या की कथित फांसी के 3 वर्ष बाद एक अंग्रेज अधिकारी उसके सौतेले भाई से इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है कि बताओ तात्या आजकल कहां है। इस बात से क्या जाहिर होता है, इस बात से आश्चर्य और संदेश, ठीक है ना, संदेश उत्पन्न होता है कि उनके द्वारा इस प्रकार का क्वेश्चन किया जाना, क्या उन्हें तात्या के बारे में मालूम नहीं था, क्या उन्हें पता नहीं था कि उन लोगों ने तात्या को फांसी दे दी है। तो रामकृष्ण से इस बात का प्रश्न किया जाना कहां तक उचित था, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब रामकृष्ण से एक क्वेश्चन किया गया तो रामकृष्ण ने तुरंत उस वक्त ये कहा कि मुझे तात्या के बारे में मालूम है नहीं है, मुझे तात्या की किसी बात का कोई पता नहीं है। अब आप कहोगे सर ये बात भी तो केवल एक मतलब कहानी है, जुबानी है, हो सकता है रामकृष्ण ने ये बात झूठ बोली हो, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, ठीक है ना, मैं उनको बता दूं कि एक ऐतिहासिक उल्लेख होता है इस चर्चा का, इसीलिए ये चर्चा हमारे नजर में आती है। ये चर्चा का ऐतिहासिक उल्लेख जो है वो कहां हुआ है उसके बारे में बताता हूं। सोर्स मटेरियल फॉर द हिस्ट्री, याद रखिएगा दोस्तों, एक चीज बता रहा हूं आपको मैं, सोर्स मटेरियल ऑफ द हिस्ट्री, सोर्स मटेरियल फॉर दोस्तों फॉर द सोर्स मटेरियल फॉर द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है ना, इन इंडिया, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। दोस्तों ये जो है ये बॉम्बे गवर्नमेंट के द्वारा एक जारी किया गया एक रिकॉर्ड है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बॉम्बे गवर्नमेंट का एक रिकॉर्ड है जिसको सोर्स मटेरियल फॉर द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बोला जाता है, जो वॉल्यूम 1 में आता है, ठीक है ना। दोस्तों दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, ये बॉम्बे गवर्नमेंट के द्वारा, अर्थात उस समय की बॉम्बे जो गवर्नमेंट थी उसका द्वारा एक सोर्स लागू किया गया एक रिकॉर्ड है ये दोस्तों बॉम्बे गवर्नमेंट का, जिसका वॉल्यूम 1 के अंदर, ठीक है ना, PP 231 से 237 पर ही अंकित है, ठीक है ना, PP 231 से 237 के ऊपर इसको अंकित किया गया है। ये बॉम्बे गवर्नमेंट का एक रिकॉर्ड है जो वॉल्यूम 1 के अंदर प्रकाशित हुआ था। इस बात से स्पष्ट होता है कि अंग्रेज अधिकारी के द्वारा रामकृष्ण से किए गए इस प्रश्न का औचित्य यही है कि शायद अंग्रेजी सरकार खुद जानती थी कि तात्या टोपे कहीं ना कहीं जीवित है और वो उनके हवाले नहीं है। शायद अंग्रेजी सरकार ने उन्हें फांसी चढ़ाई तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि उस समय क्रांति के अंदर तात्या टोपे का बहुत बड़ा हाथ था, और तात्या टोपे जैसे व्यक्ति को कथित रूप से यदि फांसी दे दी जाती तो जो इक्का दुक्का इधर उधर कहीं थोड़ी बहुत विद्रोह की भावनाएं अगर किन्हीं में जीवित भी हैं तो उनकी फांसी के नाम से वो विद्रोह की भावना भी संपूर्ण रूप से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और राजा महाराजाओं के अंदर अंग्रेजी सरकार का डर बैठ जाए, जिसके कारण वो उनसे किसी भी प्रकार का दगा न कर पाए या उनके पक्ष में हो जाए। शायद अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस प्रकार की जल्दबाजी केवल इसी वजह से की गई थी। चलिए दोस्तों, उसके बाद यही प्रश्न जो है, यही प्रश्न जाकर हमें वापस मिला, कहां मिला, राव साहेब पेशवा पर। आपको बताते हैं कि राव साहेब पेशवा पर एक मुकदमा चलाया गया था, राव साहेब पेशवा।
राव साहेब पेशवा पर एक मुकदमा चलाया गया जो सन 1862 के दौरान चलाया गया था, 1862 में चलाया गया था। इस दौरान भी राव साहब पेशवा से एक केस के अंदर बातचीत करते हुए केस की मूल प्रस्तावली के अंदर मूल जो दस्तावेज है, मूल जो फाइल है राव साहब की, उस मूल फाइल के अंदर भी उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि अंग्रेजों के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए हैं उनकी जो मूल प्रतिलिपि है, उनके केस की उनकी मूल जो फाइल है, उस मूल फाइल के अंदर राव साहब पेशवा से जब अंग्रेजी सरकार क्वेश्चन पूछ रही है, सवाल पूछ रही है, सवाल पूछते हुए सवालों में उन्होंने ये सवाल पूछा कि आजकल तात्या टोपे कहां है। तो दोस्तों अंग्रेजी सरकार बार बार इस प्रकार के सवाल अनेक लोगों से कर रही थी। इसका क्या रीजन था, इसका किस तरह से मतलब है उनके द्वारा ये क्वेश्चन क्यों किए जा रहे थे, इसका स्पष्ट अर्थ निकाला जाता है। और इस पर की गई शोध इस बात को पुख्ता कर देती है कि तात्या टोपे को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि तात्या टोपे की जगह पर नारायण भागवत को फांसी दी गई थी। तात्या वहां से निकल गए थे गोविंदराव के साथ, गोविंदराव पंत के साथ। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर एक चीज और बता दूं आपको, एक डॉक्टर वाणकर कर हुए हैं दोस्तों, एक डॉक्टर क्या हुए हैं, वाकणकर हुए हैं, वाकणकर दोस्तों डॉक्टर वाकणकर करके हुए हैं। डॉक्टर वाकणकर करके जो है उनके द्वारा कुछ कहा गया है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों गुजरात के अंदर अंबाजी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। अभी आपको ध्यान हो तो मैं आपको इसके बारे में एक चीज और फैक्ट बताता हूं। इसी अंबाजी के मंदिर के एक संत हुए थे जिनके ऊपर बहुत बड़ा शोध किया गया था, जिनकी अभी हाल ही के अंदर जो पंच तत्व में क्या हो गए हैं, लीन हो गए हैं। उन पर शोध किया गया था कि उन्होंने अपने जीवन में अन्न जल किसी प्रकार का कोई भी चीज ग्रहण नहीं की थी। यहां तक कि डिस्कवरी ऑफ चैनल के अंदर भी उनको दिखाया गया था और अन्य कई वैज्ञानिकों के द्वारा उन पर शोध की गई कि ऐसा क्या है उनके शरीर में कि न तो वो क्या करते हैं, कोई खाना खाते हैं, न वो मलमूत्र त्यागते हैं, ठीक है ना। ये बड़ी विचित्र बात थी जिनका अभी हाल ही में जो अभी पंच तत्व में क्या हुआ, लीन हुए हैं। उसी अंबाजी के मंदिर की बात कर रहा हूं दोस्तों। डॉक्टर वाकणकर क्या कहते हैं, डॉक्टर वाकणकर कहते हैं कि अंबाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है तात्या टोपे ने ही बनवाया था। वो अंबाजी का प्रसिद्ध मंदिर तात्या टोपे ने ही बनवाया था। और इस मंदिर के एक कोने में दोस्तों, इस मंदिर के एक कोने में साधु वेश में जो चित्र लगा हुआ है, साधु के वेश के अंदर इस मंदिर के अंदर एक चित्र लगा हुआ दोस्तों, एक व्यक्ति का, क्योंकि संस्थापक का चित्र उस मंदिर के अंदर लगाया गया है। तो वो जो चित्र लगा हुआ है वह कोई और नहीं है, केवल तात्या टोपे है। दोस्तों ये बड़ी बात है। ये गुजरात के, ये जो मंदिर बता देता हूं दोस्तों मैं कहां पड़ता है ये गुजरात के नवासिर जिले के अंदर है दोस्तों। और कहते हैं कि आज भी यदि आप गुजरात के नवसारी जिले के अंदर आप जाते हो, गुजरात के नवसारी जिले में जाकर आप वहां के लोगों से बातचीत करते हो तो वहां के लोग जो हैं तात्या टोपे को साधु के भेष में बहुत ज्यादा उनको प्रसिद्धि प्रदान की गई है। अर्थात तात्या टोपे को साधु के भेष में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि के रूप में उनको मतलब जाना जाता है, माना जाता है गुजरात के नवसारी जिले के अंदर दोस्तों, जहां पर अंबा माता का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण डॉक्टर वाकणकर के अनुसार तात्या टोपे के द्वारा ही करवाया गया था। चलिए दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कुछ और ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बता रहा हूं और ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में बता रहा हूं, जिसमें सबसे बड़ा ऐतिहासिक साक्ष्य है बीकानेर। अब आप कहेंगे कि बीकानेर में सर ऐसा क्या साक्ष्य है, तो मैं आपको बताता हूं। बीकानेर के पूरा लेखागार के अंदर, याद रखिएगा दोस्तों, बीकानेर के पूरा लेखागार में, बीकानेर के पूरा लेखागार में 1857 से, याद रखिए दोस्तों, 1857 से जुड़े फरार 1857 से जुड़े फरार शुदा जो लोग हैं, जो लोग फरार हो गए थे, जो लोग इधर उधर ओझल हो गए थे, उन लोगों की एक सूची जारी की हुई है। याद रखिए दोस्तों, बीकानेर के पूरा लेखागार के अंदर 1857 के अंतर्गत जितने भी लोग फरार हुए थे उनकी एक सूची जारी की गई थी। उस सूची में आपको जानकर आश्चर्य होगा किसका नाम है, तात्या टोपे का नाम है। अब कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि जो सरकार तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को एमपी के सिपरी नामक जगह पर फांसी देना बताती है, और वही सरकार के द्वारा एक दस्तावेज जारी किया जाता है जो फरारशुदा लोगों के नाम का होता है, और उसके अंदर 1857 के फरारशुदा लोगों के अंदर वो सूची के अंदर नाम किसका होता है, तात्या टोपे का होता है। और ये सूची 1857 की क्रांति के बाद
जब दबा दी गई थी, 1859 के बाद जारी की गई है, तो आप खुद आइडिया लगाइए दोस्तों कि इसके अंदर तात्या का नाम होना ये बात साफ जाहिर करता है कि तात्या टोपे को किसी प्रकार की फांसी नहीं हुई थी, बल्कि वो वहां से निकल गए थे और इस बात को अंग्रेजी सरकार शायद बाद में जान भी गई थी। चलिए दोस्तों, अब हम इसके एक और पहलू पर ध्यान देते हैं और वो पहलू है तात्या के हस्ताक्षर। तात्या के हस्ताक्षर, तात्या के हस्ताक्षर क्या बयान करते हैं और जिस समय तात्या को फांसी दी गई तात्या के हस्ताक्षर क्या बयान करते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजों के द्वारा जो सरकारी दस्तावेज जारी किए गए थे दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा जो सरकारी दस्तावेज जारी किए गए थे, उन सरकारी दस्तावेजों के अंदर तात्या के हस्ताक्षर किए गए हैं। उस हस्ताक्षर को लेकर भी बड़े सवाल उठते हैं। तात्या टोपे ने उन पर हस्ताक्षर कैसे किए हैं, मैं आपको पहले वो लिखकर बताता हूं दोस्तों, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। उन्होंने हस्ताक्षर किया तात्या टोपे कामदार। कामदार, कामदार एक पद हुआ करता दोस्तों, मतलब नीचे उनका एक सेनापति या व्यक्ति है जो काम करने वाला है, ठीक है ना। कामदार नाना साहेब बहादुर, नाना साहेब बहादुर, ये उनके द्वारा किया गया साइन है, ये उनके द्वारा किया गया नाम है, जो कि मराठी भाषा की मोड़ी लिपि में लिखा गया था। याद रखिए दोस्तों, मैंने तो आपको यूं लिख के बताया है, लेकिन वो मराठी भाषा की मोड़ी लिपि में लिखा गया था। मराठी भाषा की मोड़ी लिपि में, मराठी भाषा की मोड़ी लिपि में तात्या टोपे के ऊपर जो मुकदमा चला था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि तात्या टोपे को गिरफ्तार किया गया था 7 अप्रैल 1859 को, और 8 अप्रैल 1859 को उनके ऊपर मुकदमा चला और मुकदमा चलते हुए 8 अप्रैल को उनको फांसी की सजा सुनाई गई और उसके बाद 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी दे दी गई, कथित फांसी दे दी गई। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब आप दोस्तों देखिए, जो उन पर मुकदमा चला, उस मुकदमे के तहत जो उनके ऊपर चार्जशीट जारी की गई या जो उनकी मूल फाइल जारी की गई, उसके ऊपर तात्या के हस्ताक्षर करवाए गए और तात्या ने जो हस्ताक्षर किए वो मराठी भाषा के अंदर मोड़ी लिपि में किए, जिसमें लिखा होता तात्या टोपे कामदार नाना साहेब बहादुर। दोस्तों यहाँ पर भी दोनों विद्वान बड़े सवाल उठाते हैं और सवाल उठाते हुए दस्तावेज के अंदर साफ बात को बताते हैं और एक सबूत पेश करते हैं, और वो ये कहते हैं कि याद रखिए दोस्तों, हस्ताक्षर जो है, फांसी पर चढ़ने वाला जो व्यक्ति है जिसने बयान के दौरान हस्ताक्षर दिए थे, ये हस्ताक्षर फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति के थे, जिसका नाम आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। उस व्यक्ति ने सिग्नेचर तात्या टोपे के नाम से किए थे, ताकि अंग्रेजों को यह विश्वास हो जाए कि यही तात्या है, और अंग्रेज जो लोग हैं इसी चीज को मानते हुए अपना काम आगे बढ़ाए और तात्या को क्या हो जाए, यहां से तात्या निकल जाए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ऐसा सवाल क्यों उठाया जाता है इस हस्ताक्षर पर, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि इस हस्ताक्षर पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। सवाल इसलिए उठाया जा रहा है दोस्तों क्योंकि महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर हस्ताक्षर करने की एक पद्धति होती है, जिस पद्धति के अंदर सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम आता है और उसके बाद उसके पिता का नाम आता है। दोस्तों याद रखिएगा, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा। जब भी आप सचिन तेंदुलकर को देखते हो, अगर उसकी पुरानी शर्टों के ऊपर उसका नाम देखोगे तो उसका नाम SR तेंदुलकर था, और आज भी उनका पूरा नाम देखोगे तो आप पाओगे SR तेंदुलकर है, सचिन रमेश तेंदुलकर। क्यों? क्योंकि रमेश उनके पिता का नाम है, इसीलिए उनके पिता के नाम को लगाया जाता था। महाराष्ट्र में बहुत प्राचीन परंपरा है, ये बहुत पुरानी परंपरा है, ये एक पद्धति है जिसके अंदर हस्ताक्षर किए जाते थे। अब तात्या टोपे ने स्वयं के नाम के बाद कामदार नाना साहब बहादुर का नाम लगाया है, जबकि उनके पिता का नाम आना चाहिए था बाद में, और कुटुंब का नाम भी मिलता है तो उसमें नाम आना चाहिए था तात्या टोपे पांडुरंग टोपे, तात्या टोपे पांडुरंग टोपे, यह आना चाहिए था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। क्यों? क्योंकि रामचंद्र इनका मूल नाम था, तात्या तो इनको केवल प्यार से बुलाया जाता था, तो रामचंद्र पांडुरंग टोपे ये नाम आना चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि उनके द्वारा यह हस्ताक्षर किया जाना इस बात को बिल्कुल साफ इंगित कर देता है कि तात्या टोपे को फांसी नहीं हुई थी, बल्कि तात्या टोपे की जगह पर नारायण राव भागवत को फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी, ये जानकारी इस बात को सिद्ध कर देती है कि तात्या को कथित रूप से फांसी दी गई, तात्या की जगह पर किसी और को चढ़ाया गया। उसके कुछ साक्ष्य दोनों इतिहासकारों ने सबके सामने लेकर आए हैं। आशा करता हूं ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, तात्या जो है, तात्या के बारे में आपको यह भी बता दूं कि आने वाले समय में यही शोध
पुख्ता हो जाएगी और शायद हम ये पढ़ने लगेंगे कि तात्या जो है वो फांसी पर नहीं चढ़ाए गए थे। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी मेरा आपसे एक आग्रह जरूर रहेगा, जो मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था, ये इतिहास को समझाने की एक कला है जिसके बारे में मैंने आपको बताई है। ये सारी बातें प्रूफ समेत आपको बताई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कभी एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि तात्या टोपे को निम्न में से किस जगह पर फांसी दी गई, तो आप ये सोचोगे कि तात्या टोपे की तो फांसी नहीं हुई। दोस्तों किसी भी चीज का, किसी भी विद्वान का कहा हुआ वक्तव्य उसके अनुसार ही क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि क्वेश्चन यूं आ जाए कि श्री गजेंद्र सिंह सोलंकी जी व श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर के अनुसार तात्या टोपे को फांसी कहां दी गई, अब उसमें 3 ऑप्शन वो देता है एक जगहों के, और एक नीचे लिखता है कि इनमें से कहीं नहीं, तब आंसर आएगा इनमें से कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि इन विद्वानों का मानना है कि तात्या टोपे को फांसी नहीं दी गई थी। इसीलिए दोस्तों आरपीसी के एग्जाम में या किसी भी बड़े एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन के अंदर आपको इसी डेट को याद रखना पड़ेगा, 18 अप्रैल 1859 एमपी के सिपरी नामक जगह के अंदर तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। क्यों? क्योंकि अब तक हमें यही पढ़ाया जा रहा है, जब तक इसको पूर्ण रूप से चुनौती नहीं दे दी जाती और पूर्ण रूप से इसको मान नहीं लिया जाता। ऐसा इसका एक एग्जांपल आपको मैं मतलब बता देता हूं। इससे पहले, आज से बहुत लंबे समय से पहले हमारी किताबों में हमेशा हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर अकबर को जीता हुआ दिखाया जाता था। लेकिन दोस्तों अधिक शोध होने के कारण, चंद्रशेखर जी की शोध किए जाने के कारण और अनेक कार्यों को किए जाने के बाद अब आप देखिए कि उसी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की विजय बताई जाती है। क्यों? क्योंकि इतिहास अपनी गर्त के अंदर बहुत से रहस्य छिपा कर बैठा है। उसके प्रमाण, उसके साक्ष्य जैसे जैसे समय पे हमें प्राप्त होते हैं इतिहास में, वैसे वैसे क्रमबद्ध क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। यही रीजन है कि आज इस पर शोध चल रही है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर इस बात को प्रमाणित भी कर दिया जाए कि तात्या टोपे को फांसी नहीं दी गई थी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस धरती माँ के, इस भारत के, इस स्वतंत्रता संग्राम के, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के इस वीर योद्धा के बारे में सभी जान पाए। अगर वो नहीं जानते हैं तब भी उनके बारे में ये जान पाए कि किस कदर उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ते रहे, और अंततः 1909 के अंदर उनकी अज्ञात रूप में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और दोस्तों हम जानते हैं ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हैं जो अज्ञात रूप में मारे गए हैं, अज्ञात रूप में जिनका जीवन क्या हो गया है, मतलब समाप्त हो गया। जैसे कि आप खुद ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, जिनकी मृत्यु बताई जाती है लेकिन हमें उस पर भी सवाल उठा हुआ है। जैसे कि आप हमारे लोक देवताओं के अंदर लीजिए, जवाहर जी और कोड़ा ढूंग जी, उसमें क्या है आप खुद देखोगे कि कहीं उनकी भी संदिग्ध अवस्था के अंदर जो लुप्त हो गए हैं और उसके बाद उनका पता नहीं वो कहां गुम हो गए हैं। तो ये रीजन है दोस्तों कि ये जो क्रांतिकारी हैं, इन क्रांतिकारियों को हम आज भूले बिसरे बैठे हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को आगे प्रसारित करते हो, आगे बढ़ाते हो, तो आशा करता हूं कि ये जानकारी जो है संपूर्ण भारत लेगा और इस जानकारी को पढ़कर वो गौरवान्वित भी होंगे कि एक ऐसा मराठा, एक ऐसा हिंदुस्तानी, एक ऐसा क्रांतिकारी जो था, उसने अपने पूरे जीवन भर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ती रही। यहां तक कि दोस्तों कि कुछ विद्वान जो है वो ये तक कहते हैं कि यदि तात्या टोपे जैसे 2-4 ठीक है ना और सेनापति होते और बुद्धिमान सेनापति होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 की क्रांति से भाग जाना पड़ता। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, जो कि अनेक अंग्रेज विद्वानों के द्वारा कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए तात्या टोपे को मेरा तहे दिल से नतमस्तक होकर उनको सलाम, और आशा करूंगा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ऐसी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, तो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।